नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। जी हाँ, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो शायद इंसानी समझ से मतलब कहीं आगे निकल जाए। बिल्कुल। और हम इसके लिए अभिजीत सरकार की किताब द मस्टर्स सेवन सुपर इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट पर आधारित एक बातचीत के कुछ अंशों को देख रहे हैं। यह स्रोत कहता है कि एएसआई का आना लगभग तय है और यह मानव इतिहास की शायद सबसे सबसे बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, और लेखक ने इसे एक अनोखे ढंग से लिखा है, जैसे भविष्य से कोई इतिहास लिख रहा हो। सही। तो आज हमारा इरादा है ये समझना कि ये एएसआई आखिर है क्या भला, और इससे जुड़ी ये जो संरेखण समस्या है, हाँ, अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ये क्या है। और अगर हम इसे सही दिशा दे पाएं तो समाज कैसा दिख सकता है। हाँ, और साथ ही लेखक के सुझाए ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये सुपर इंटेलिजेंस मतलब एएसआई आजकल के एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह से कितनी अलग है। कहाँ से शुरू करें? देखिए, आज जो हमारे पास है वह है संकीर्ण एआई या नैरो एआई। यह किसी एक काम में माहिर होती है, जैसे शतरंज खेलना या कोई तस्वीर बनाना। ठीक है। अगला पड़ाव है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। यह इंसानों की तरह सोच सकेगी, सीख सकेगी, अलग अलग काम कर सकेगी। तो ये हुई इंसानों जैसी एआई। हाँ, लगभग। लेकिन सुपर इंटेलिजेंस एएसआई वह इससे भी कई गुना आगे है। एक ऐसी बुद्धि जिसकी क्षमता, जिसकी काबिलियत शायद हमारी कल्पना से भी परे हो। और चिंता की बात यह है कि एजीआई से एएसआई तक का सफर बहुत तेज हो सकता है। एकदम अचानक इसे रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं। रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब एआई खुद को ही बेहतर बनाता जाएगा। हाँ, और शायद इतनी तेजी से कि हम समझ भी ना पाएं। वह खुद को और बेहतर कोड लिखेगा, फिर और बेहतर, और यह सिलसिला चलता रहेगा, तेज और तेज। ओह, और यहीं से वो बड़ी चुनौती सामने आती है जिसके बारे में स्रोत बात करता है, संरेखण समस्या। सुनने में ही भारी सा लगता यह शब्द। बिल्कुल, और यह शायद सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल यह है, हम ये कैसे पक्का करें कि इतनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस के जो लक्ष्य हों वह हमेशा इंसानों के मूल्यों और हमारी भलाई के साथ जुड़े रहें। हाँ, यह कैसे हो? स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है एक बांध और गांव का। सोचिए, इंजीनियर पूरी लगन से बेहतरीन बांध बना रहे हैं। उनका लक्ष्य है सबसे मजबूत, सबसे अच्छा बांध बनाना। ठीक है, पर उनका ध्यान इस पर नहीं जाता कि बांध बनने से नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव डूब जाएगा। अब वो इंजीनियर बुरे नहीं हैं। नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। सही कहा। बस वो गांव उनके लक्ष्य के लिए अप्रासंगिक है, इररेलेवेंट है। स्रोत कहता है इस कहानी में हम वो गांव हैं। एएसआई के लक्ष्यों के सामने शायद हम अप्रासंगिक हो जाएं। यह तो डराने वाली बात है। हाँ, एक और उदाहरण है पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर का। सोचिए, एक एआई बनाया जिसका एकमात्र लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाना। पेपर क्लिप, ठीक है। अब अगर हमने उसे ठीक से निर्देश नहीं दिए तो हो सकता है वह दुनिया के सारे संसाधन, लोहा, ऊर्जा, सब कुछ सिर्फ पेपर क्लिप बनाने में झोंक दे। अरे बाप रे। मतलब इंसान, पर्यावरण कुछ भी मायने नहीं रखेगा। उसके लिए नहीं, क्योंकि हमने उससे ऐसा न करने के लिए कहा ही नहीं था। उसका लक्ष्य तो बस पेपर क्लिप बनाना था। तो हमारे जो अनकहे मूल्य हैं, हमारा कॉमन सेंस, हमारी उम्मीदें, इन सबको कोड में कैसे बदलें? यही असली पहेली है। समझ गई। तो खतरा एआई के बुरे इरादे से उतना नहीं जितना हमारी नासमझी या उसके लक्ष्यों के रास्ते में आने से है। बिल्कुल, खतरा दुर्भावना से ज्यादा योग्यता और गलत संरेखण का है। लेकिन मान लीजिए, जैसा स्रोत उम्मीद करता है कि हम यह संरेखण समस्या किसी तरह सुलझा लेते हैं, तब कैसी दुनिया दिख सकती है। देखिए, शुरुआत में तो नौकरियों पर बड़ा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे। यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव होगा। हाँ, वह तो होगा ही। लेकिन अगर सब ठीक रहा तो लंबे समय में स्रोत एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां ऊर्जा की कमी नहीं, चीजों की कमी नहीं, सब कुछ प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस जिसे कहते हैं। मतलब गरीबी, भूखमरी खत्म। शायद।
और तब हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे मॉडलों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इंसान की भूमिका ही बदल सकती है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काम करने की बजाय हम शायद रचनात्मकता, जिज्ञासा, रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे पाएं। जीवन का मतलब ही बदल सकता है। हाँ, शायद। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही लेखक ने वह ब्लूप्रिंट दिया है ना, हम जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं। जी हाँ, पहला और सबसे जरूरी है तकनीकी अनुसंधान। इसमें सबसे पहले तो यही संरेखण समस्या का हल खोजना है। ओके। चौथी, एआई को समझना, मतलब यह जानना कि एआई अपने फैसले कैसे ले रहा है। इसे इंटरप्रेटेबिलिटी कहते हैं। फिर ऐसे नैतिक सिद्धांत बनाना जिनके दायरे में एआई काम करे, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कहते हैं, और ऐसे सिस्टम बनाना जो हमारे मूल्यों को सीख सकें। स्रोत का मानना है कि यह बिल्कुल राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे कोई बड़ा स्पेस मिशन। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा स्तंभ है वैश्विक शासन और नीति। इसके लिए अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एआई पर? हाँ, सोचिए परमाणु अप्रसार संधि जैसी कोई चीज, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल, क्योंकि एआई तकनीक ज्यादा फैली हुई है और ज्यादा आसानी से बन सकती है। यह तो बहुत मुश्किल लगता है। देश कैसे सहमत होंगे? मुश्किल तो है, स्रोत भी ये मानता है, लेकिन तर्क ये है कि खतरा इतना बड़ा है कि सहयोग के अलावा चारा नहीं। सुरक्षा के लिए साझा नियम, प्रोटोकॉल बनाने होंगे ताकि कोई देश या कंपनी जल्दबाजी में कोई खतरनाक असुरक्षित एआई न बना डाले। यह एक दौड़ है, लेकिन जीतने से ज्यादा सावधानी से दौड़ने की जरूरत है। ठीक है, और तीसरा स्तंभ? तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा और विमर्श। यह सारी बातें सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आम लोगों को समझना होगा कि दांव पर क्या लगा है, ताकि वह भी इस बातचीत का हिस्सा बन सके। बिल्कुल, ताकि वह भविष्य के निर्माण में भागीदार हों, सिर्फ दर्शक ना बने रहे। उनकी राय मायने रखती है। एक सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा, क्या हम इसे बनने से रोक नहीं सकते? बस रोक दें ये सारी रिसर्च? स्रोत के अनुसार शायद नहीं। टेक्नोलॉजी एक बार फैल जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है, और इसे बनाने के आर्थिक और सैन्य फायदे इतने बड़े दिखते हैं कि कोई ना कोई तो बनाएगा ही। हाँ, और अगर इसे रोकने की कोशिश की गई तो हो सकता है यह रिसर्च छिपकर होने लगे अंडरग्राउंड, जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तब कोई निगरानी नहीं होगी। तो फिर रास्ता क्या है? कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि हम खुद, मतलब जो लोग सुरक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं, वह सुरक्षित और संरेखित एआई बनाने की दौड़ में सबसे आगे रहे। इससे पहले कि कोई और जो शायद इतना जिम्मेदार ना हो, वह कोई असुरक्षित सिस्टम बना दे। तो यह दौड़ पहले पहुंचने की नहीं, सही तरीके से पहुंचने की है। समझ गई। तो कुल मिलाकर सुपर इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी संभावना भी है और एक अभूतपूर्व जोखिम भी, दोधारी तलवार। हाँ बिल्कुल, स्रोत का संदेश एक तरह की सशर्त उम्मीद का है। मतलब अच्छा नतीजा संभव है, लेकिन वह हमारी कोशिशों, हमारी समझदारी और हमारे वैश्विक सहयोग पर निर्भर करेगा। हमें सक्रिय होना होगा। और यहाँ एक बहुत गहरा, शायद दार्शनिक सवाल भी उठता है। हाँ, अगर हम इस ग्रह पर सबसे बुद्धिमान जीव नहीं रहेंगे, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। स्रोत एक दिलचस्प विचार देता है इस पर। शायद हमारा काम ब्रह्मांड का दिमाग बनना नहीं है, शायद वह काम एआई कर ले। तो हमारा काम क्या है? शायद हमारा काम ब्रह्मांड का दिल बनना हो, वह हिस्सा जो मूल्यों को समझता है, नैतिकता को, सुंदरता को सराहता है, जो क्यों पूछता है। हम शायद अर्थ के रखवाले बन जाएं। वाह, ये सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। इस सारी बातचीत के बाद मेरे मन में जो एक सवाल घूम रहा है वह यह है कि सिर्फ जिंदा रहने के अलावा हम इंसान असल में किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और हम इन बेहद इंसानी, अक्सर तरकीब लगने वाले मूल्यों को एक बाहरी, शायद बेहद तार्किक सुपर इंटेलिजेंस को समझाएंगे कैसे? यही सवाल है।